काफ़ी दिनों से चावल रोटी खा खा के बोर हो गई थी, तो मैं सोची चलो क्यों ना इडली बना लिया जाए। तो यहाँ मैं इडली का बैटर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं ली हूँ उसना चावल 3 कटोरी, और इसके बाद उसमें 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैं डाल रही हूँ सफ़ेद उड़द की दाल। क्योंकि जब भी मैं इडली बनाती हूँ ना, मैं चावल ज़्यादा देती हूँ और दाल कम देती हूँ, क्योंकि उससे ना इडली बहुत ही अच्छा बनता है, हल्का बनता है और स्पंजी बनता है। क्योंकि दाल ज़्यादा डालने से ना फिर वो इडली स्पंजी नहीं बनती। इसके बाद इसको 4 से 5 पानी से अच्छे से रगड़-रगड़ के मैं धो ली और फूलने के लिए डाल दी। और साथ में साबुत मेथी 1 चम्मच से 2 चम्मच के करीब, 2 चम्मच मैं दूँगी, क्योंकि जैसा बैटर होता है ना उस हिसाब से मेथी देते हैं। और ये जो है ना इडली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है मेथी का। और चावल मेरी करीब 5 घंटे के बाद अच्छे से फूल गई थी। तो यहाँ मैं चावल दाल को अब जा रही हूँ पीसने के लिए, और साथ में जो मेथी फूलने रखी थी वो भी फूल गई है। तो अब सभी को पीस के पहले मैं बैटर तैयार कर लूँगी। तो ये हो गई मेरी बैटर तैयार। लेकिन जब भी मैं इडली बनाती हूँ ना, तो मैं बैटर को थोड़ा मोटा मोटा पीसती हूँ, क्योंकि इडली का बैटर हमेशा ना मोटा रहना चाहिए। तो इसी तरह से सारे इडली के बैटर को मैं पीस लूँगी पहले एक एक करके, और इसके बाद फिर सभी को पहले मिक्स करूँगी। तो बस क्या होता है ना, लगातार चावल रोटी खाते रहिए ना तो बोरिंग हो जाता है। और ख़ासकर इडली ऐसी चीज़ है ना कि आप हफ़्ते में कहते हैं ना 2 दिन भी बना लो तो बोर नहीं होते। मुझे तो सच में बहुत पसंद है इडली। तो मैं तो जब भी इडली खाने की तैयारी करती हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा भिगोती हूँ, क्योंकि 2 दिन तक खाती रहूँ। और इसके बाद मैं इसमें डाली हूँ थोड़ा-सा नमक, और इसके बाद अब मैं इसे अच्छे से पहले मिला दूँगी। क्योंकि नमक डालने से क्या होता है ना, इडली का जो बैटर है ना बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है। क्योंकि सर्दियों का मौसम है ना, तो थोड़ा बैटर को फर्मेंट होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं नमक डाल के करती हूँ ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए, जल्दी फर्मेंट हो जाए। और इसके बाद ये दूसरे दिन पहले दिन मैं रात को ये सब करके रखी थी, और दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं इडली बनाने की तैयारी कर रही थी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सीताफल कट कर रही हूँ। वैसे तो मैं लाल वाली सीताफल लेती हूँ, माने यानी कि कद्दू। लेकिन मुझे ना लाल वाली कद्दू मिली नहीं, तो फिर यही जो कद्दू मुझे मिला तो वही मैं ले ली। और यहाँ मैं हाँसू जो होता है ना, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग हाँसू बोलते हैं। इससे कोई कोई ऐसी सब्जी होती है ना, जैसे कटहल हो गया, कदीमा हो गया, सॉरी कद्दू हो गया, वो सब ना हाँसू से थोड़ा ना अच्छे से कटता है। तो बस कद्दू को भी ना बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, लेकिन अगर लाल वाली होती ना तो और भी मज़ा आता। इसके बाद आधा मैं करीब ली हूँ मूली, और मूली को भी बिल्कुल छोटे-छोटे पीस में कट कर लेंगे। और सांभर में आप मूली डाल के बनाइए ना तो बहुत अच्छी सांभर बनती है। तो देखिए, सांभर बनाने के लिए आपको जो सब्ज़ी पसंद है वो ले सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर इसी तरह से सांभर बनाती हूँ। मैं जब भी सांभर बनाती हूँ तो सब्जियों को बदल-बदल के डालती हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही सब्ज़ी डाल के सांभर बनाऊँ। और फिर यहाँ पे मैं ली हूँ 2 गाजर, और गाजर को भी बिल्कुल छोटे-छोटे पीस में कट कर लेंगे। और सभी को मैं धो के रख ली थी, और इसके बाद बिल्कुल छोटे-छोटे पीस में कट कर लिया, ताकि ये जब आप पकाइएगा इसे तो फटाफट से गल जाए। तो ये हो गई सब्जी रेडी। और जो आपको पसंद है सांभर में सब्जी डालना वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद ये देखिए मैं कैसे सांभर बनाऊँगी। यहाँ लहसुन ली हूँ, मैं टमाटर ली हूँ। तो सबसे पहले मैं मूली डाल रही हूँ, फिर कद्दू डाली हूँ, इसके बाद गाजर डाल दी हूँ, फिर थोड़ा-सा मैं आधा बैंगन का डाली हूँ, और ये लहसुन और हरी मिर्च भी डाल दी हूँ साबुत, और 2 बड़े साइज़ का टमाटर, और 1 कटोरी अरहर की दाल। और सभी में फिर पानी डाल देंगे कुकर में, और इसके बाद नमक और हल्दी डाल देंगे। और जब मैं ना सब्ज़ी मतलब सांभर में डालने लगी, तो अचानक मुझे ख़्याल आया कि बैंगन भी फ्रिज में रखा हुआ है, तो थोड़ा-सा बैंगन भी डाल देती हूँ। तो फिर मैं बैंगन भी डाल दी, क्योंकि इससे सांभर का टेस्ट अच्छा आता है। और हल्दी, नमक और थोड़ा-सा सरसों का तेल डाल के अच्छे से पहले मिला देंगे, और इसके बाद गैस पे इसको चढ़ा के लगने देंगे करीब 4 से 5 सीटी। तो चलिए, जब तक मेरी सांभर सीटी लगेगी ना, क्योंकि अभी ये जो सांभर है ना मेरी 50% बनी है, 50% बाकी है। और ये देखिए मेरा बैटर इतने अच्छे से फर्मेंट हुआ ना, मेरा इडली का बैटर बहुत अच्छे से फर्मेंट होता है। और मैं जब भी इडली बनाती हूँ, मेरा इडली बहुत स्पंजी बनता है। इसके बाद मैं थोड़ा-सा नमक और दी हूँ, क्योंकि मैं नमक थोड़ा कम दी थी, तो दोबारा से मैं फिर से नमक डाली हूँ। और इसके बाद अब इसको अच्छे से पहले खूब फेंट लेंगे। थोड़ी देर करीब 1 से 2 मिनट तक फेंटेंगे, जिससे ये और भी हल्का हो जाए। और जो
फर्मेंट हुआ ना, वो जो झाग हो जाता है ना, वो थोड़ा नीचे बैठ जाता है इसे मिलाने से, और बैटर बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट हो जाता है। और इधर मेरी सांभर में भी सीटी लग रही है, तो एक साइड मेरी सांभर जब तक बन रही है, दूसरे साइड इडली बनने के लिए मैं चढ़ा दूंगी। तो यहाँ मैं इडली का साँचा ली हूँ, उसमें मैं रुई की मदद से हल्का हल्का ऑयल लगा रही हूँ। आप चाहो तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ना रुई से काफ़ी, कॉटन से ना कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं अक्सर रुई से ही हल्का सा ऑयल लगा के सभी में लगा देती हूँ। और इसके सब में थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे, क्योंकि जब बैटर डालेंगे तो ये फूल के फिर डबल साइज का भी तो इडली बन जाता है ना, इसलिए थोड़ा कम कम मैं बैटर डालती हूँ। तो एक साथ क्या होता है ना, इस तरह से मेरी इडली और सांभर दोनों साइड एक साथ बन जाएगी। इसके बाद फिर चटनी बनाने की तैयारी करूँगी। और अब मेरी लगभग सांभर यहाँ पे बन चुकी है, तो चलिए खोल के दिखाते हैं, क्योंकि अभी तो सांभर 50% बनी है ना, 50% तो बनाना बाकी है। ये देखिए, फिर कोई मैशर से सारी सब्जियों को सांभर में अच्छे से मैश कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, कि जब सब्जियों को सांभर में मैश कर लीजिए ना, तो खाने में सांभर और भी अच्छी लगती है, क्योंकि सब्जी के टुकड़े आते हैं ना, फिर वो मज़ा नहीं आता। फिर जो मैं लहसुन भी साबुत डाली थी वो भी गल गया। और फिर इसमें मैं एक कटोरी भर के, छोटी वाली कटोरी से, चटनी वाली जो कटोरी, उससे मैं डाली हूँ सांभर का मसाला। और ये इमली गुड़ की चटनी है, खट्टी मीठी वाली, वो डाल देंगे, क्योंकि मुझे ना सांभर हमेशा खट्टी मीठी वाली पसंद आती है। तो और इसके बाद ढक के 5 मिनट तक इसे उबलने देंगे। ढक्कन नहीं लगाना है, वैसे ही ढक के पकाना है। फिर अब लगाऊंगी इसमें तड़का। तो यहाँ मैं ली हूँ सरसों का तेल, राई, सूखी लाल मिर्च और कढ़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को मैं सीजर से छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो कड़ी पत्ता है ना, वो थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का है। और फिर इसमें थोड़ा सा मैं हींग डाल दी हूँ। और इसको, इसके, ये देखिए सांभर भी मेरे अच्छे से अब उबल गई है। और इसके बाद ये तड़का अब सांभर में लगा देंगे, और मेरी सांभर बन गई ना, बिना किसी मेहनत के, फटाफट से। और ये सांभर खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए सांभर में लग गया बहुत अच्छे से तड़का। और जब भी इडली सांभर मैं बनाती हूँ तो मेरे मुंह में आने लगता है पानी। मेरा बेटा तो जब खा रहा था तो कहता, मम्मा चावल या रोटी मत बनाया करो, रोज इडली ही बनाया करो, अच्छा रहता है। इसके बाद यहाँ चटनी की तैयारी कर रही हूँ मैं, तो यहाँ मूंगफली, चना दाल और अदरक को मैं थोड़ा सा भून लूँगी। इसके बाद इसमें डाली हूँ मैं हरी मिर्च, इसको भी अच्छे से बिल्कुल लाल करके भून लेंगे अच्छे से बिल्कुल। जब ये अच्छे से भून जाएगा, इसके बाद इसको मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में, क्योंकि इसका चटनी तैयार करना है मुझे, ठंडा करके डाली हूँ। फिर इसमें डाली हूँ मैं कड़ी पत्ता, थोड़ा सा गुड़ का एक टुकड़ा, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा पानी। ये देखिए क्या हो गया, जैसी मैं चटनी पीसने के लिए गई, चना दाल और मूंगफली का, ये देखिए मेरी इडली बन चुकी है, सांभर बन चुका है। और यहाँ पे मैं चना दाल और मूंगफली का अब जा रही थी मैं चटनी पीसने। सब कुछ मैं इसमें डाल दी थी, नमक वमक जो भी इसमें डलता है सब कुछ डाल दी थी मैं। और जा रही थी मैं चटनी पीसने कि मेरा मिक्सी जार, सॉरी मिक्सर खराब हो गया। वो ना ऑटो कट हो गया ना, तो वो बटन ही खराब हो गया, वो काम नहीं कर रहा, यानी कि मेरा पूरा मिक्सी खराब हो गया। पीछे देखिए मेरा बेटा बैठ के बना रहा है। एक बार और हो गया था, तो मेरा बेटा खुद से बना लिया था, बना लेता है वो। एक बटन था, पता नहीं क्या लेके आया था, वो लगाया, फिर ठीक हो गया। लेकिन अब दोबारा, अभी 15 दिन पहले की बात है, और फिर दोबारा खराब हो गया। मुझे नहीं लगता अब ये चटनी पीस पाएगी, ऐसी रख दूंगी फ्रिज में। तो बस इडली और सांभर ही केवल खाएंगे, क्या कर सकते हैं। इडली सांभर चटनी नहीं हुआ, बस इडली और सांभर ही सब लोग खाएंगे। क्या वो नहीं बन पाएगा? बन जाए। हम्म, तुमको लग रहा बन पाएगा खाना? चेंज करना 40 रुपये में आता है। क्या चेंज करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा? तो एक काम काम करो, अब रात के 11 बज गए हैं, कितने देर वेट करेंगे? कोई बात नहीं, चटनी नहीं खाएंगे, इडली सांभर खा लेंगे, है ना? चलो, चटनी सिलवट्टा में पीस लो। क्या चटनी सिलवट्टा में पीस लो। बेटा, वो मूंगफली का चटनी है, मूंगफली चना दाल जो है ना, वो भुना हुआ, वो हार्ड है, सिलवट्टा पे इतना आसान से नहीं पिसाएगा। धनिया का रहता मैं तो सोची थी धनिया का भी चटनी बनाऊंगी और मूंगफली का भी, लेकिन नहीं हो पाया, तो क्या कर सकते हैं ना। तो मेरा बेटा तो बहुत ट्राई कर लिया, पर लगता नहीं है कि अब मिक्सी बन पाएगा। तो अब कितना देर वेट करेंगे, क्योंकि खाना का भी लेट हो रहा है, रात के 11 बज गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, सबका खाना निकाल ही देती हूँ। मैं सोची थी मूंगफली का भी चटनी पीसूंगी, और साथ में हरा धनिया और पुदीना की भी चटनी, आज 2 तरह की चटनी बनाने का सोची थी मैं। पर कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे साथ तो खासकर जरूर ऐसा होता है कि जो मैं सोचती हूँ ना, वो नहीं होता।
तो सांभर और इडली तो मेरी बन गई, लेकिन चटनी अधूरा रह गया क्योंकि मिक्सर ख़राब हो गया। अब पता नहीं अब उसमें क्या फ़ॉल्ट हुआ है, वो तो जब दुकान में दिखाएँगे तभी पता लगेगा क्या प्रॉब्लम हुई है। एक बार और हुई थी तो मेरा बेटा बना लिया था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इडली निकाल लेती हूँ और आप मेरी इडली देखो कितना अच्छा बना है ना, बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी मेरी तो इडली चलिए हमेशा बहुत निकालते अच्छी हैं बनती है। खाना और कोई बात नहीं, चटनी नहीं तो इडली सांभर ही सही। क्या लाडो, चटनी नहीं तो इडली सांभर ही सही। तो चलिए निकालते हैं इडली सांभर और देते हैं सबको खाना। तो ये है मेरा सांभर और इडली विदाउट चटनी, इडली एंड सांभर विदाउट चटनी, वो इडली विदाउट चटनी। तो चलिए फिलहाल बहुत ही सिंपल सा इडली और सांभर देती हूँ मैं सबको खाने के लिए, और चटनी के बिना खाना पड़ेगा। पर मैं ना थोड़ा सा चिली सॉस ले लूँगी क्योंकि चिली सॉस के साथ ना इडली खाने में बहुत अच्छी लगती है। मैं तो ज़्यादा नहीं खाऊंगी, एक इडली खाऊंगी। फ्राई नहीं करूँगी बेटा, फ्राई सुबह में करेंगे। फ्राई इडली खाने में बहुत अच्छी लगती है। जब रात को इडली आप बनाओ ना, बच जाए ना, तो आप सुबह उसको फ्राई करके खाई, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना। मैं बताऊँगी कि मैं कैसे इडली को फ्राई करती हूँ, तो सुबह बताऊँगी। सुबह फिर अभी रात को में तो सब लोग खाएंगे, जो बचेगा उसको सुबह फ्राई करूँगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। लीजिए, वो मिक्सी नहीं ठीक हुआ, चटनी नहीं बन पाया। लीजिए खाइए। पकड़, नहीं बन पाया, बिना चटनी का ही खाए। चिली सॉस लीजिएगा? नहीं, ठीक है, और ले लीजिएगा, ठीक है। कीसू तो कह रहा है कि अभी इडली को फ्राई कर दो। फ्राई करके खाना है क्या? यही इडली को मर्जी। सांभर के साथ अच्छा लगेगा फ्राई करके। क्या करें बताइए? कर लो फ्राई, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो जैसे ही मैं सबको खाना दी ना, हस्बैंड को, तो सब लोग बोलने लगे कि चटनी तो बन नहीं पाया, तो एक काम करो। बेटा भी मेरा बोला कि मम्मा इडली को फ्राई कर दो, तब इडली सांभर खाने में मज़ा आएगा। हस्बैंड को भी देने गई तो वो भी बोले कि फ्राई कर दो। तो मैं सोची चलो सुबह नहीं फ्राई करूँगी, जो सुबह बचेगा वो तो फ्राई होगा ही, लेकिन अभी जो ताज़ा इडली है उसको भी फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ मैं इडली को छोटे छोटे पीस में कट कर दी। कढ़ाई में डाली मैं सरसों का तेल, जीरा, राई, हींग, और फिर इडली को मैं इसमें डाल दी और इडली को बिल्कुल लाल करके भूनना, इससे ना बहुत टेस्टी इडली लगता है खाने में। फिर इसमें डाली हूँ मैं कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ता को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दी हूँ मैं। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा ना सांभर मसाला छिड़केंगे, स्प्रिंकल करेंगे, क्योंकि सांभर मसाला और लाल मिर्च का पाउडर, जो चिली फ्लेक्स वाली लाल मिर्च की पाउडर होती है ना, वो डालिएगा। चिली फ्लेक्स जो मैं घर में बना के रखती हूँ, तो वो मैं इसमें डाल दी हूँ। और ये मेरी फ्राई इडली बन गई। बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ये टेस्टी भी बहुत लगती है खाने में। इसके बाद दोबारा से मैं फिर से खाना निकाल रही हूँ। एक बार खाना निकला, फिर कैंसिल हो गया कि इडली को फ्राई कर दिया जाए। फिर मैं यहाँ पे दोबारा इडली को फ्राई की और दोबारा थाली लगा के हस्बैंड को दी खाने के लिए। धन्यवाद। इडली फ्राई बना, मतलब अचानक से आपका मूड चेंज हो गया? हाँ, क्या कर? तो क्या करूँ? चटनी का तो तैयारी किए थे, पता है। फरमाइश कर दी। फरमाइश कर दिए तो मेरा भी फरमाइश करिए पूरी पूरा। बताइए, सोचे थे चना दाल का चटनी पीसेंगे और धनिया पत्ता का चटनी पीसेंगे, लेकिन सब मिक्सी धोखा दे दिया, मिक्सी जल गया, समझे। कोई बात अच्छा लग रहा है ना? नहीं। खाइए, एंजॉय करिए इडली एंड सांबर विदाउट चटनी। और ये मेरा बेटा को देखिए, ये कैसे करके इडली खा रहा है। ये कह रहा है सांबर नहीं खाएंगे, सांभर बाद में। सांबर कह रहा है खाएंगे, लेकिन पहले इडली फ्राई खाएगा, इसके बाद प्लेन इडली के साथ, उसके बाद प्लेन इडली के साथ फिर इडली सांबर खाएगा, यानी कि 2 बार खाएगा। आज कह रहा है आज पूरा इडली हम खत्म कर देंगे। अरे बस करो, तीता लगेगा, कितना चिली सॉस डाल दिया। और सच में चिली सॉस के साथ ना फ्राई इडली खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। अब क्या डाल रहा है? यहाँ साइड ले, टोमेटो सॉस भी ले रहा है साथ में, पूरा चाट बना दिया लगता है इसको। एक मैं भी खा के देखती हूँ। अरे हाथ से क्यों खा रहे हो? हाथ कल्चर बना रहे हो। भगवान 5 हाथ दिए खाने के लिए। 5 हाथ नहीं दिए, 5 उंगली है। हाथ तो 2 ही। 5 उंगली हम बार बार बोल देते हैं। भगवान 5 तो उंगली दो दिए, एक हाथ दिए खाने पीने के लिए। खाओ हाथ से। अच्छा लग रहा है। सांबर भी खाना है, दाल खाना चाहिए। दाल, उसमें केवल दाल ही नहीं है ना, ढेर सारा सब्जी भी है, समझा ना। ठीक है, खा लो। और देखिए, ये है मेरा इडली और सांभर। मैं फ्राई इडली के ऊपर सांभर डाल रही हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ फ़िलहाल एंजॉय करती हूँ अपना इडली और सांभर, जो कि बहुत यमी है।
यम्मी। एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, ठीक है। तो चलिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।